वेलकम टू वोकैबुलरी सॉल्यूशन। आशा है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि 10 vocabs इन अ डे कीप द फियर ऑफ इंग्लिश अवे। तो देखते हैं हम आज की 10 vocab। आज का हमारा जो सबसे पहला शब्द है वो क्या है? दिस इज डिमिट। एक होता ना डैमिट, उसी से आपको याद करना, इट इज डिमिट। आप सभी ने सुना होगा ना, गॉश डैमिट, ये क्या हुआ। डैमिट शब्द का यूज हम कब करते हैं? जब कोई चीज बुरी हो जाती है। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं या अच्छी नहीं चल रही है, तभी तो आप गुस्से में बोलेंगे डैमिट। अगर गुस्से में डैमिट बोलते हैं तो उसी से याद कर सकते हैं डिमिट। अगर कोई चीज अच्छी नहीं है, बुरी चल रही है, तो ऐसे में ज्यादातर लोग क्या कर देते हैं? रिजाइन कर देते हैं, उस कंपनी को, ऑफिस को छोड़ देते हैं। तो याद रहेगा, डिमिट डैमिट मीन्स छोड़ देना, त्याग देना, किसी पद से इस्तीफा दे देना। योर नेक्स्ट वर्ड इज हार। इट इज हाक। वैसे तो आर यहां पर साइलेंट है, इसको प्रोनाउंस करते हैं हाक। अब सवाल आता है कि हम इसको सर याद कैसे कर पाएंगे? देखो, आप सभी ने डॉग्स तो अपने जीवन में देखी है ना, काफी क्यूट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जो डॉगी है वो क्या है? बार्किंग कर रहा है ना। एक वर्ड होता है बार्किंग से बना है, बार्क। इसका मतलब क्या होता है? भौंकना। अगर डॉगी भौंक रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? उसको मारेंगे नहीं, गलत बात होती है। आप सुन रहे हैं, है ना। ऐसे ही करेक्ट कर लेंगे कि बार्क, बार्क का मतलब क्या होता है? भौंकना। तो बार्क से आप क्या कहेंगे? हार्क, भौंकना। और यहां पर क्या हो जाएगा? हार्क का मतलब सुनना हो जाएगा। आप बोल सकते हैं व्हेन अ डॉग बार्क्स। जब एक डॉग क्या करता है? भौंकता है। तो आप क्या करते हैं? यू हार्क। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। योर नेक्स्ट वर्ड इज जैजुन। देखिए, ये शब्द तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या आपने अपने बचपन में इस कार्टून को देखा है? और देखा है तो मुझे बताओ इसका नाम क्या है। शायद इसका नाम फिनियस और इसका नाम फॉब है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगर आपने इनका एक सॉन्ग आता है, जब ये कार्टून स्टार्ट होता है तो एक सॉन्ग होता है, सुना है कि गर्मियों की छुट्टियां होती है बड़ी लंबी और बच्चे हो जाते हैं बहुत ज्यादा बोर। ऐसे याद करेंगे। आप मुझे बताओ, जो छुट्टियां पड़ती है कब पड़ती है गर्मियों की? जून के महीने में या जुलाई में। तो बच्चे क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जून के महीने में क्या होता है? छुट्टियां पड़ती हैं और बच्चे क्या हो जाते हैं? बोर। क्या ऐसे याद करो कि जून के महीने बहुत गर्मी पड़ती है और बहुत ज्यादा कैसा होता है? बोरिंग। If something is not interesting, it means it is boring, or you can say it is jejun. This movie is jejun. It means this is boring. Why are you so jejun? आप क्यों इतना बोरिंग है? ऐसा आप याद कर सकते हैं। जैजुन क्या है? ये एक शब्द एडजेक्टिव होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, सर एडजेक्टिव मतलब क्या? पहले तो समझो, जो ये शब्द एडजेक्टिव है ना, इसमें डी साइलेंट होता है। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ओनली एडजेक्टिव। इट इज एडजेक्टिव। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। सिंपल भाषा में बताएं, ऐसा शब्द जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वो क्या है? एडजेक्टिव। या और सिंपल बताऊं, जो कुछ आप नाउन प्रोनाउन के बारे में बोल दोगे वो सब क्या है? एक एडजेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला आप अच्छे हैं, आपके बारे में क्या बोला गया? अच्छा। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। आप सुंदर हैं, तो सुंदर क्या हो गया? एडजेक्टिव है। मैंने कहा कि ये जो मूवी है बोरिंग है, तो बोरिंग क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव। मैंने बोला ये जो मूवी है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग भी क्या है? एक एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके सीजल एग्जाम के अंदर पूछा गया है, वो भी मेंस में पूछा गया है ना, मेंस में। और 1 से 2 बार तो इनकी स्पेलिंग भी पूछी गई है। आपके एग्जाम में आता है ना कि इन 4 शब्दों में से कौन सी स्पेलिंग सही है या कौन सी इनकरेक्ट है, उसमें भी पूछा गया है। इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे? इसको प्रोनाउंस किया जाता है लैकेडेजिकल। लैकेडेजिकल कैसे याद करोगे? आप समझो, ऐसा व्यक्ति इसमें काफी लैक है, ऐसा, या फिर डेजी लेजी, ऐसे याद करो। या फिर ऐसा व्यक्ति जो हर काम को बोलेगा आज नहीं कल। सिंपल भाषा में लैकेडेजिकल का मतलब होता है आलसी। आलसी बोले तो लेजी। तो अपने दोस्तों को लेजी ना बोलो, अब क्या बोलो? यू आर लैकेडेजिकल। आई एम नॉट लैकेडेजिकल। वाई आर यू सो लैकेडेजिकल? ठीक है, कैसे याद करोगे? जो व्यक्ति हर काम को बोले आज नहीं कल, उसको क्या बोलते हैं हम? लैकेडेजिकल। क्या लिखा है? लैकिंग एंथुजियाज्म एंड डिटर्मिनेशन। वही सेम बात है।
ऐसा व्यक्ति जो कैसा है, आलसी है, लेजी है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैकेडेजिकल। याद हो गया ना। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला शब्द। ये शब्द तो अगर आप भूल जाए तो मुझे बता देना, आप कोशिश करो कि आप इस शब्द को भूल जाओ, लेकिन आप भूल नहीं पाओगे। वर्ड है आपके पास बुरिश। अब बुरिश का मतलब ही होता है बुरी, तुम कितने बुरे हो, तुम कितनी बुरी हो, उसी को हम बोलते हैं बुरिश। बुरिश का मतलब होता है बैड मैनर्ड, अनसिविलाइज्ड या फिर रूड। सिंपल भाषा में इसका मतलब बुरा होता है, बुरा इंसान, बुरा, ऐसा व्यक्ति जो गंदा हो, बुरा हो, रूड हो, आपसे अच्छे से बात ना करे, वही क्या है, बुरिश। तुम बुरे हो, दैट्स व्हाई यू आर बुरिश। याद हो गया। बुरिश का मतलब होता है बुरा व्यक्ति, अनसिविलाइज्ड, बदतमीज, खड़ूस, रूड को हम बोलते हैं बुरिश। नेक्स्ट वर्ड, इसको प्रोनाउंस करते हैं पापेट्रेटर। इट इज पापेट्रेटर। आप इसको याद कर सकते हैं ट्रेटर से। ट्रेटर क्या होता है, एक तरीके से अपराधी हुआ, या फिर पापी पढ़ लो उसको, पापी, तुम कितने पापी हो। ठीक है, पापी का मतलब क्या होता है, जिसने पाप किए हो, उसको हम ऑफेंडर या फिर कल्प्रिट बोल सकते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है दोषी या अपराधी। आप पापी हैं इसलिए आप पापेट्रेटर हैं। याद हो गया, वेरी गुड। अगला शब्द देख लेते हैं। अब ये शब्द थोड़ा खतरनाक है, इससे अभी बचो, है ना, इससे हमें बचना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है। आप सभी को समझ में आ रहा है ये क्या है, ये एक शराब की बोतल है, इसका नाम क्या है, रॉयल स्टैग, राइट। एक वर्ड यहां पर आ गया है स्टैगर। स्टैगर क्या है, एक वर्ब, मैं आपको बता चुका हूं। वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम। स्टैगर का मतलब क्या होता है, फॉल्टर, हेजिटेट, वेसलेट या फिर ऑसिलेट। सिंपल भाषा में इसका मतलब होता है लड़खड़ा के चलना या हेजिटेट होना, लड़खड़ा के चलना। आप इसको कैसे याद करोगे, अगर कोई व्यक्ति है इस शराब की बोतल को पूरा पी जाता है तो वो क्या करेगा, स्टैगर करेगा। रॉयल स्टैग में देखो स्टैग आ रहा है, यहां भी क्या स्टैग आ रहा है, इससे याद करना कि शराब पीने के बाद इंसान लड़खड़ा के चलता है, उसी को हम बोलते हैं स्टैगर। ठीक है, यू स्टैगर, आप लड़खड़ा के चलते हैं। फॉल्टर में तो आप फॉल से याद कर लो। फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना, या फिर ऐसे ही कि जो गिरने वाला हो या लड़खड़ा के चल रहा हो। वेसिलेट वही, ऑसिलेट सेम बात है, जो लड़खड़ा के चलता है ना। या फिर हेजिटेट होता है, बातों में भी हेजिटेट होता है, ढंग से बता नहीं पाता। अगला शब्द आपके पास आता है एब्डिकेट। देखो यार, ये शब्द तो कुछ जीवन से भी संबंधित है। आप यहां पर लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कुछ ना करें, आप बस गूगल करें, आप गूगल करो, चेक करें कि ये शब्द कितनी बार कितने एग्जाम्स में आया है। चाहे मैं यहां पर बात कर रहा हूं एसएससी एग्जाम की, या मैं बात करता हूं बैंक एग्जाम की, या मैं बात कर लेता हूं आपके पास किसकी बताइए, डिफेंस की, सीडीएस की। ये हर जगह आया हुआ है, पता नहीं क्यों। एब्डिकेट को आप ऐसे याद करो, अब दिक्कत होने लगी है किसी भी चीज में। अगर आपको अब दिक्कत हो रही है तो समय आ चुका कि आप उसको त्याग दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप उस चीज को छोड़ दीजिए। एब्डिकेट का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज का त्याग कर देना, छोड़ देना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम लीव, रिट्रैक्ट, रिवोक, रिनाउंस, एब्जोर, ये सब बोल सकते हैं। आइए देखते हैं। लीव का मतलब छोड़ देना, इसको आप रिट्रैक्ट, रिवोक, रिनाउंस, फॉरफिट, फॉरगो, ऐसे समझो जिसको आपने जाने दिया, जाओ, त्याग दिया। रेलिंक्विश, ठीक है, अबैंडन हो गया। और क्या है हमारे पास, क्विट। क्विट आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। आप वैसे इसमें गिव अप भी कर सकते हैं, लेकिन गिव अप आएगा नहीं क्योंकि बहुत इजी वर्ड है, कॉमन है। फॉर सिक, एब्जोर और डेजर्ट भी बोल सकते हैं। मैं मानता हूं मैंने काफी शब्द लिख दिए, इसका रीजन है ये सारे के सारे शब्द जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको ये सारे के सारे याद करने हैं। अच्छा एक बात बताइए, DESERT इस शब्द का मतलब क्या है बताइए। देखो एक तो होता है डिजर्ट, वो तो ये वाला है DESSERT, है ना। ये तो होता है एक एडजेक्टिव, और इसका मतलब क्या होता है, कोई मिठाई, है ना, कोई मिठाई। आप इसको स्वीट्स बोल सकते हैं, कोई मिठाई हो जाएगा, है ना। ये तो कुछ मिठाई हो जाएगा, माफ करना, ये आपका एडजेक्टिव नहीं होगा, ये आपका एक नाउन होगा, है ना। इसमें करेक्शन कर लेंगे। ये क्या है बेटा आपका, ये एक नाउन होगा। इसका मतलब क्या होता है, मिठाई होता है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, डेजर्ट की। डेजर्ट दो प्रकार के होते हैं, ये एज अ वर्ब भी यूज हो सकता है और ये एज अ नाउन भी यूज हो सकता है। अब समझते हैं कि इसमें अंतर क्या आता है।
एज अ वर्ब तो उसका मतलब यही होगा जो आपके सामने प्रत्यक्ष है। यहाँ पर क्या है इसका मतलब? किसी को त्याग देना। और एज अ नाउन इसका मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है, रेगिस्तान। ऐसा भी आप याद करना। इसके लिए आप एक लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आई डेजर्ट डिजर्ट इन डेजर्ट। इसका क्या मतलब है? आई डेजर्ट डिजर्ट इन डेजर्ट। मैं त्यागता हूं क्या? मिठाई को। कहां? रेगिस्तान में। ऐसा भी याद कर लेना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है बट यू विल अंडरस्टैंड इट। अगला शब्द हमारे पास आ गया है, क्या है ये? एब्निगेशन। ये लड़की भी क्या बोल रही है? नहीं, एब्निगेशन। देखो एबनी में क्या आ रहा है? एक वर्ड आ रहा है अब नहीं, अब नहीं। मान लीजिए आपके मम्मी पापा हैं, आप उनसे बोल रहे हैं कि पापा, आप छोटे फिलहाल, कल्पना कीजिए कि हमें गर्मियों में छुट्टी पे कहीं लेके चलिए, पिकनिक पे घुमाने के लिए। वो बोलते रहे हाँ चलेंगे 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 चलेंगे, और फिर एक टाइम के बाद जब आपका मन हट गया कि अब तो हमें कहीं जाना ही नहीं, अब हमारा मन नहीं है, तब वो बोल रहे हैं कि चलो अच्छा एक काम करते, चलो चलते हैं। फिर आप क्या बोलेंगे? अब नहीं जा रहे हैं हम ना, अब नहीं। इसका मतलब क्या है? इनकार। एब्निगेशन का मतलब होता है मना करना, इनकार करना। इसको आप डिनायल, रिफ्यूजल, या फिर क्या बोल सकते हैं? इसको हम डिनायल बोल सकते हैं, रिफ्यूजल भी बोल सकते हैं, या फिर आप रिजेक्शन बोल सकते हैं कि भाई अब हमें ये चीज नहीं करनी है। इसका मतलब होता है सिंपल भाषा में इनकार कर देना। आखिरी वर्ड मैं आपको बता देता हूं। आपका आखिरी वर्ड होगा, मेरे साथ लिखेंगे यहां पर, आप बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राइफ? बता सकते हैं? ये हमारा आज का लास्ट वर्ड है, STRIF। स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है? देखो मैं अगर आपको एक शब्द में बताऊं सिंपल भाषा में, इसका मतलब होता है एक फाइट बोल सकते हैं आप इसको, झगड़ा, डिस्प्यूट, फाइट बोल सकते हैं, है ना, फाइट। कोई झगड़ा है, लड़ाई है, उसको आप बोल सकते हैं स्ट्राइफ। अब सवाल आता है हाउ टू रिमेंबर दिस वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें एक वर्ड छुपा हुआ अगर आप देख पाए, क्या है बताओ? राइफ। राइफ से याद कर लो राइफल, राइफल वगैरह ये कब यूज होती है? दो देशों के बीच में राइफल यूज हो रही है, कब यूज होती है बताइए? वैसे तो बहुत गलत नहीं होनी चाहिए, फिर भी कब यूज होती है? जब दो कंट्रीज के बीच में झगड़ा है या फिर कोई डिस्प्यूट है, तो सब क्या करते हैं, हमारे पास जो सोल्जर्स है वो राइफल लेकर रखते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो आप याद रखेंगे राइफ मतलब राइफल कब यूज होती है? जब कोई फाइट हो जाए या फिर झगड़ा हो जाए, ऐसा आपको याद रहेगा। तो बस आज इतना ही काफी है। वी हैव कंप्लीटेड आवर 10 वोकैब्स। आपको डेली वीडियो देखना है और जो 10 वोकैब है उनको याद यहीं पर करके जाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर, बाय बाय।